बेटा हम अपने चैनल पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 यही केमिस्ट्री की केवल 3 चैप्टर में कुछ सवाल आती है और उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। और न्यूमेरिकल कैसे हल होगा एकदम सरल भाषा में, और ये 100% मुझे यकीन है 100% पेपर में यही आने वाला। चैप्टर का नाम है पहला विलयन, और ये केमिस्ट्री का हमारा क्या है चैप्टर है। केमिस्ट्री का मतलब हो गया समझ लो कि जो रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की ये सब सवालों के बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना। लिखा है 0.6 ग्राम यूरिया, उसका मोलर द्रव्यमान मुझे दे दिया है, मुझे अणुभार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ही है 60 के कै ग्राम 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की क्या करना है, गणना। इसका मतलब कि 100 ग्राम जल है और उसमें 0.60 ग्राम यूरिया को मिलाया जा रहा है, तो उसके टेम्परेचर तापमान में कितना परिवर्तन है ये हमें पता नहीं है। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन का मतलब कि जो ताप है वह घटने के बजाय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, का मान दिया है कि यहां से यहां तक इसका मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। जल का क्वथनांक इतना दिया है। सवाल जब हम लगाएंगे तो सबसे पहला ये चेक करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आज सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन मीन्स हमारा हल, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला यूरिया, इसका मतलब ये विलेय है, विलेय का भार। विलेय कम होता है, विलायक ज्यादा। जैसे जल और चीनी, चीनी मैंने लिया 100 ग्राम, जल लिया मैंने 500 ग्राम, तो यह 500 ग्राम जो है वह विलायक है और जो 100 ग्राम है यहाँ पे विलेय है। विलेय का भार कम है, इसलिए स्मॉल डब्ल्यू का हम लोग प्रयोग करेंगे। कितना है स्मॉल डब्ल्यू, 6 ग्राम होगा। विलायक का भार, विलायक का ये है भार, इसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं, इसको स्मॉल डब्ल्यू, इसको कैपिटल डब्ल्यू। कितना ग्राम में, 100 ग्राम। अब इसमें हमको दिया है एम, एम का मतलब क्या, मोलर द्रव्यमान। मोलर, मोलर द्रव्यमान कहो चाहे अणुभार, बात एक है। हमको दिया हुआ है एम बराबर 60, कुछ नहीं लिखा है, इसका मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल। उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन, उन्नयन और उसके साथ साथ स्थिरांक, माने उसका टेम्परेचर किसी ऐसे मानक पे जिसपे उसका टेम्परेचर निश्चित हो जाता है। स्थिरांक के बी दिया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स। जल का क्वथनांक भी दिया हुआ है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक देखो बेटा एकदम ध्यान से, जल का क्वथनांक T B डिग्री, T मीन्स टेम्परेचर, B मीन्स बॉइलिंग, बॉयल का मतलब होता है उबलना, जो इसको हम उन्नयन कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। तो डेल्टा T, T डिग्री, B कितना 373। अब 1.5 लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये इतना हो गया क्वेश्चन में बेटा। अब हमको जब लगाना है बेटवा सवाल को, तो मेन जो सूत्र होता है m बराबर 1000
गुणे KB स्मॉल w डेल्टा TB गुणे कैपिटल। एकदम नॉर्मल सूत्र, कमजोर बच्चे को भी आ जाएगा। पूछा क्या है, क्वथनांक की क्या कीजिए गणना। इस सवाल में डेल्टा टीवी का मान हमको पता नहीं है, क्वथनांक की हमको गणना करना है। सबसे पहले डेल्टा टीवी निकालेंगे, उसके बाद ही क्वथनांक का गणना होगा। तो इसको हम ऊपर कर देते हैं, इसको हम नीचे सूत्र बना लेते हैं। इसी मेन सूत्र को थोड़ा सा चेंजिंग में कर लेते हैं। 1000 KB गुणे स्मॉल w m गुणे कैपिटल W। अब बेटा 1000 KB का मान हमारे पास बाबू कितना दिया हुआ है 0.52 और स्मॉल w 0.6। अब बाबू यहां पे m का मान 60 और कैपिटल W 100। कोई दिक्कत तो लगा समझो बस बेटा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। कोई दिक्कत किसी को? 6 से 6 भी मेरा कट गया। कोई दिक्कत? नॉर्मल सवाल, कहीं कुछ नहीं मुझे करना। गुणा करेंगे भैया, दशमलव लग जाएगा, 3 अंक पे 2 और 1। ये आ गया केल्विन। केल्विन क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर डिग्री सेल्सियस का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, केल्विन हो गया। लेकिन मुझे पूछ क्या रहा है जलीय विलयन का क्वथनांक। जलीय विलयन का क्वथनांक। तो बेटा जलीय विलयन का क्वथनांक न पूछा है, कोई टेंशन मत लो। जो दिया है T डिग्री B प्लस डेल्टा टीवी, दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो डेल्टा टीवी कितना दिया 373। पूरा मान रखना चाहो पूरा रख सकते हो, 1.5 केल्विन पूरा का पूरा। यहां भी 1.5 प्लस 0.52 जोड़ दो इसको, 373.15 0.052 5 5 10 1 1 2 आ गया मेरा 373.202 के मीन्स ये हो गया अपना। तुम चाहो तो 373.2 भी लिख सकते हो, 373.2 स्क्रीनशॉट बटा ले लो। इसके बाद तो फिर हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा एक चीज और समझ सकते हो कि अगर तुम चाहो तो इसका मान केवल 373 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा ही है, प्लस इसको ऐड करना है। ऐड किसको करना है 0.052 को, तो ऐड करेंगे तो 373 चाहो तो ये भी आंसर हमारा सही है, चाहो तो ये भी हमारा आंसर सही है। स्क्रीनशॉट ले लेना। आइए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं केमिस्ट्री का, जो 2022 का क्वेश्चन है। सन जो इस क्वेश्चन का है 2022 का। ध्यान से बेटवा, ध्यान से। 31 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल। 31 ग्राम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका मतलब एथिलीन कम है और कितने जल में घोला जा रहा है इसको? 500 ग्राम जल में घोला जा रहा है। इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल जो हमारा है वह विलेय है, जल हमारा विलायक। तो इसका मतलब बेटा विलेय का जो भार है स्मॉल w वह कितना ग्राम है? 31 ग्राम। विलायक का भार 500 ग्राम। लेकिन प्रॉब्लम बेटवा ये है कि हमको कहीं अणु भार दिया हुआ, तो हम निकालेंगे विलेय का अणु भार। विलेय मीन्स विलेय
समझ लो बेटा ध्यान से। विलेय मीन्स किस चीज का? C2H6O2 मीन्स एथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान m बेटा। तो इसके लिए फार्मूला जो है C2 कार्बन, तो कार्बन का भार होता है 12, कोई लिखा है 2, हाइड्रोजन 1 गुणे 6, ऑक्सीजन 16 गुणे 2। ये लिखा कहां से जाता है? कितने बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। जैसे कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, भार है 12। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, भार 1 है। ऑक्सीजन यहां बेटा 8 है, यहां पे क्या है 16। तो ये परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु, ये इसका भार है। तो हमको अणु भार निकालते समय हम किसकी आवश्यकता है? मुझे उसके भार की क्या है आवश्यकता है। जड़ अणु रहेगा 2 रहे तो 2, 6 रहे 6, 2 रहे तो 2, मल्टीप्लाई करेंगे। 12 दूना 24, 6, 16 दूना 36, ऐड कर देते 24, 32, 6, 6 2 8 4 12, 3 2 5 1 6, कितना आया बेटा 62। इसके भार को हम ग्राम प्रति मोल से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो बेटा मुझे m निकल गया, आवाज नहीं बेटा ध्यान से, m निकल गया मुझे। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दिया है। अवनमन, यही शब्द तुमको प्रॉब्लम करेगा बेटा। अगर अवनमन है, ध्यान देना, अवनमन है, अवनमन मीन्स क्या? झुकना। किसी भी वस्तु को जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो इसका मतलब उस टाइम अवनमन होता है। तो अवनमन का मतलब होता है कम होना, अर्थात ये बता रहा है कि किसी भी वस्तु का टेम्परेचर, तापमान बढ़ नहीं रहा है बल्कि क्या हो रहा है? घट रहा है। तो जब घटेगा टेम्परेचर तो घटेगा तो किसी भी चीज को अगर हमको बर्फ बनाना है तो उसके लिए मानक होता है एक तरह से, अवनमन का मतलब फ्रीज, फ्रीज मीन्स जमना। तो इसके लिए यहां पे हम जो इस्तेमाल करेंगे, डेल्टा लिखेंगे, टी लिखेंगे। टी मीन्स टेम्परेचर, क्या लिखेंगे? एफ। एफ का मतलब हो गया फ्रीज। अब फ्रीज मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को क्या? जमना, अर्थात टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। ये अवनमन का अर्थ ये है। इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे उसमें उन्नयन था। तो उन्नयन का मतलब होता है कि टेम्परेचर घटना नहीं बल्कि टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ना होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो क्लियर हो गया कि मुझे डेल्टा टी एफ हमको पता नहीं है। अगर हम शो करना चाहें तो कर सकते हैं। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान हमको दे दिया है। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक का मान, ये चीज हमको दिया है। तो ये दिया है के और एफ। के एफ से इसको इंडिकेट करेंगे 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स हो गया। अब इसके बाद बेटवा स्थिरांक का मान हमसे पूछा है, विलयन का हिमांक। हिमांक वही जिसको मैं बता रहा था, फ्रीज। फ्रीज मीन्स क्या होता है? जमना। ये विलयन का हमको हिमांक नहीं पता, अर्थात डेल्टा टी एफ हमको पता नहीं है। ये विलयन का हिमांक डेल्टा टी एफ हमको पता नहीं है। इसके बाद बेटा आगे हम जब चलते हैं तो कोशिश करते हैं आगे समझने का, ध्यान से। अब जो मेरा सूत्र होता है, सूत्र एक ही होता है बबुआ, सूत्र एक ही है। m बराबर 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल। इस अगर सवाल में बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब उन्नयन है, तो वहां पे बी लिखा जाएगा। अगर अवनमन है बेटा तो वहां पे लिखा जाएगा एफ लिखा जाएगा। ये ध्यान देना है तुम लोगों को।
मुझे जरूरत है डेल्टा टी एफ का, फार्मूला एक्सचेंज करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर 1000 के एफ स्मॉल डब्लू बटा, स्मॉल डब्लू है साफ से लिख देते, रुक जाओ, स्मॉल डब्लू यहाँ पे एम गुणे कैपिटल डब्लू। 1000 अपने स्थान पे, के एफ का मान क्वेश्चन में है 1.86, स्मॉल डब्लू का मान बेटा 31 और कैपिटल का 62 और यहाँ पे 62 हो गया, एम का मान ये हो गया 500। कोई टेंशन नहीं लेना बेटा, 500 के पहाड़ा में कई बार में आएगा 2, 31 के पहाड़ा में कई बार में आएगा 2 और 2 से 2 कट गया, बच्चा क्या बेटा 1.86 के मीन्स हो गया कैलोरी। लेकिन अभी तक मेरा आंसर नहीं हुआ। आंसर इसलिए नहीं हुआ, आंसर इसलिए नहीं, मुझसे पूछा विलयन का आप क्या करना है, हिमांक ज्ञात करना, विलयन का हिमांक। इसका मतलब कि जो मेन पैरामीटर है, पैरामीटर क्या है, केल्विन का पैरामीटर है 273 केल्विन से लेके 300 कितना होता है 73 केल्विन तक होता है। ये इसका पैमाना है। जैसे डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वैसे ही केल्विन में 273 का मतलब हो गया एक तरह से कोई भी चीज क्या होना, जमना, इसका मतलब हो जाता है उबलना। तो यही चीज करना है बेटा। अगर उन्नयन दे तो इसमें हमको प्लस करना है, ध्यान देना, क्या करना है, प्लस करना है। अगर अवनमन दे तो मुझे इसमें से क्या करना है, घटाना है। क्योंकि सवाल डिग्री सेल्सियस में नहीं दिया है, दिया है केल्विन में, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो 273 माइनस कितना, माइनस 1.86 के मीन्स क्या हो गया केल्विन। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। घटाने का मतलब 273 में दशमलव तो है नहीं, दशमलव क्या है, कई अंक है, 2 अंक, 2 ठे शून्य बढ़ा देंगे, 1.86, 10 में से 6 4, 9 में से 8 1 हो गया, 2 में से 1 7, 2 आया बेटा 271.14 केल्विन। बस यही जो मानक आया, जो ये मानक आया वही मेरा क्या है, इस सवाल का आंसर है। कोई डाउट हो बेटा, मैं चैलेंज करता हूं, तीनों लेसन का मैं तुम लोग को एक एक करके सवाल बता देता हूं, न्यूमेरिकल बता देता हूं, जो पेपर में निश्चित ही आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आओ, देखते बेटा, संगम संगम हम बता रहे हैं, ध्यान देते चलना। ग्लूकोज के, ध्यान से एकदम, ग्लूकोज के कै ग्राम, 12 ग्राम। एक मतलब कि गुणकसवा कम बा है और जल ज्यादा, ध्यान दिया जा। एक मतलब यह है कि ये विलेय है, यह है क्या बेटा, ये चीज विलेय है, कम है, इसीलिए इसको स्मॉल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। ये ज्यादा है, इसका मतलब इसे कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करेंगे। कैपिटल ढेर सा, दिमाग रखना, याद करने का तरीका। जल में घोला है, इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना, केबी मीन्स जल का मोलल क्या चीज है, उन्नयन स्थिरांक। उन्नयन शब्द लगाएंगे क्योंकि यहां टेम्परेचर घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है। तरीका सीखो, मैंने बताया जो तरीका उसी को अपनाते हैं। यहां पे विलेय का भार कितना ग्राम बेटा, 12 ग्राम, ध्यान से समझो, 12 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। फंस गई सवाल। अब आगे क्या करें, तो मुझे सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक मुझे एम नहीं। लेकिन विलेय माने है क्या भैया, ग्लूकोज, तो सूत्र याद है C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान। C6H12O6 मतलब क्या है बता दे रहे हैं, अभी ध्यान देना, भूलना मत। ये है ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। तरीका बेटा, कार्बन में बताया था 12 गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन 1 गुणे
12, ऑक्सीजन 16 गुणे 6, 12 छंग 72, 12 16 छक्का 96, 6 8 2 10, 9 10 का 17 और 1 18। मात्रक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ग्राम प्रति मोल। और इसके बाद अगर ऐसे न समझ में आए बेटा तो तुम एक काम करो ना कि तुम्हारे दिमाग पर ही बैठा लो कि ग्लूकोस आएगा और ग्लूकोस का अणुभार, अणुभार कहो चाहे मोलर द्रव्यमान कहो, इसको याद कर लो कितना होता है, 180 होता है। उसके बाद बेटा अब क्या बात है, देखो इस विलयन का क्वथनांक दिया। क्वथनांक मतलब क्या, अब यहां पे जल के लिए केबी की गणना, अच्छा जल का मोलल अवनमन नहीं होगा, अब यहां पे उन्नयन स्थिरांक होगा। जब उन्नयन शब्द लगा तो यहां पे बी लगा। अब पूछा क्या कि इस विलयन का क्वथनांक, तो हम पहले क्वथनांक निकाल लेंगे भैया। होता कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस मानक है, लेकिन 100 से बढ़ा है, कितना बढ़ा है, हम 100.34 डिग्री में से 100 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो 0.34 डिग्री सेल्सियस आया। ये बढ़ा हुआ टेम्परेचर है। फिर पूछा क्या है, केबी हमको पता नहीं, सूत्र मैं बता चुका हूं, m बराबर 1000, ध्यान देना, m बराबर 1000 गुणे केबी गुणे यहां पे स्मॉल डब्ल्यू, यहां पे बिटवा हो जाएगा तुम लोगों का जो सूत्र हम लोगों को तुम लोगों को बताए हैं, डेल्टा टीबी और कैपिटल। इसमें सूत्र में हम बदल लेते हैं, सूत्र को ही बना लेते हैं। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए केबी, हम केबी को ही बदल देते हैं, इसका गुणा इसमें, ये इसको कहां कर देते हैं, नीचे, नया बन जाएगा केबी। चाहे ऐसे बनाओ चाहे एक पे लगा दो, छोड़ो इसी पे लगा देते हैं। m का मान 180, 1000, केबी मुझे पता नहीं है। स्मॉल डब्ल्यू कै ग्राम है बेटा, स्मॉल डब्ल्यू कै ग्राम है, 12, डेल्टा टीबी कितना है और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 100। अब बोलो बेटा, यहां पे क्वथनांक दिया ना, अब टेम्परेचर घट नहीं रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पर भी अब टीएफ नहीं लिखेंगे, टीबी लिखेंगे। टी मीन्स टेम्परेचर, बी मीन्स बॉइलिंग वाला, ये ध्यान देना, टीबी छूट गया था बताने में। अब 2 शून्य से 2 शून्य मेरा कट गया, ध्यान देना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। दशमलव के आगे कई अंक, 2 अंक है, तो ऊपर बेटा मैं 2 शून्य बढ़ा दिया, बचा केबी गुणे 12 बटा में क्या है, ये है 12 के चाहे तो 0 से 0 कट गया, ये जाएगा ऊपर, ये आएगा इसके नीचे। तो देखो नया बना रहे हैं, ध्यान देना बेटा सब लोग, नया शब्दावली बना रहे हैं। नया कैसे बना रहे हैं, केबी लिखा है 18 गुणे 34, इसका इसमें गुणा हुआ, बराबर स्टेप बाय स्टेप 100 केबी गुणे 12। मुझे क्या नहीं पता, मुझे केबी नहीं पता है, तो इसको डाउन में लेते हैं, बटा 100 गुणे 12। अब इसी को हल करते, कैसे करेंगे इसको, 6 18, 6 दूना 12, 2 से काट दो बेटा, 2 1 कम 2, 2 7 17 बटा 100, और 100 का भागा दे देंगे बेटा 5, केबी है ये डिग्री सेल्सियस। ये हो गया अपना बेटा, बहुत आसान सवाल है, कॉन्फिडेंस रहो, केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल से डरो मत, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा लेसन से ही न्यूमेरिकल पूछता है, डरो मत, इससे लड़ो, और जब लड़ोगे ना तो जीत तुम्हारी
पक्की होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आज अगर जगोगे बेटा तो कल तुम्हारा भविष्य तैयार रहेगा, क्योंकि दुनिया में पढ़ाई से बेहतरीन चीज इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। हाँ बेटा, एक चीज सवाल में थोड़ा सा ध्यान दे देना, ये जो मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं, क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन में केल्विन में पूछा है, तो यहां लिखना है केल्विन और उसके बाद मोल इनवर्स में, इसका जवाब देना है केल्विन मोल इनवर्स में। शायद क्वेश्चन में ही था, मैं तो मिटा दिया हूं क्वेश्चन, देख लेना इसको। नेक्स्ट बेटा, इसमें का हम चौथा क्वेश्चन बताते, 3 बताए हैं, चौथा ये सवाल है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की, तो बेटवा लगेगा कैसे इसमें, क्या क्या चीज दिया हुआ है, रुके मार्कर ले लेते हैं, क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो बेटा बाबू समझो, ये लिखो, सबसे पहले बिले, बिले है क्या, बिले में है का भाग, इस्तेमाल डाल लो 3 ग्राम, और विलायक है क्या भैया, विलायक है जल का भार, कैपिटल डाल लो, कितना बेटा 100 ग्राम। अब जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना, जल के क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी हमको पता, जब डेल्टा टीबी नहीं पता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान दिया है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब यहां केबी उन्नयन है, उन्नयन माने टेम्परेचर बढ़ रहा है, उन्नयन कितना दिया 52 केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स। तो बेटा मुझे अभी जरूरत किसकी है, जरूरत है बिले अर्थात किसका, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या, NH2CO NH2 का मोलर द्रव्य M, पता हो तो ठीक, नहीं पता निकाल लो। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 गुणे 2, कार्बन, कार्बन हो जाएगा 12, ऑक्सीजन हो जाएगा 16, फिर नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 गुणे 2। चूंकि जो नाइट्रोजन होता है 7 और परमाणु क्रमांक कितना होता है 14, 14 2 6 8 28 प्लस 14 प्लस 2, ऐड करो सब पूरा पूरा 60 ग्राम प्रति मोल, ये निकल गया बेटा। अब मुझे जरूरत है डेल्टा टीबी की, सूत्र जो हम लोग बार बार बनाते आ रहे हैं पहले से ही, डेल्टा टीबी बराबर क्या लिखेंगे 1000 गुणे केबी स्मॉल डब्ल्यू, यहां लिख देंगे एम, एम यहां वाला यहां लिख दिए, और कैपिटल डब्ल्यू ऐसा लिखा कि कैपिटल डब्ल्यू लगना चाहिए, 1000 केबी 52 स्मॉल, स्मॉल है 3, और एम कितना 60, कैपिटल है 100,
शून्य से शून्य कट गया, कट गया, कट गया 2 बार में, 2 से इसको काट देते तो हो जाएगा अपना 2 6 हो गया मेरा यहाँ पे। ये डेल्टा टी भी निकल गया। डेल्टा टी भी का कोई दिक्कत हो तो बताना, स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। जो है हो गया हम लोग का आंसर। अब क्वेश्चन किसमें चल रहा है? केल्विन में, मात्रक, मात्रक केल्विन में। कुछ नहीं करना अब इसके बाद। हाँ बेटा देखो अगला सवाल है 4था नंबर। ये क्वेश्चन 2020 का है, ध्यान से समझो। एक कार्बनिक पदार्थ जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है। इसका मतलब कि जो दिया है मानक स्मॉल डब्ल्यू कै ग्राम, 3 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू कै ग्राम, 50 ग्राम। फिर करा कि जल में घुला है का क्वथनांक इतना है। एक क्वथनांक तब है जब विलेय को विलायक को आपस में क्या किया गया? घोला गया। अर्थात विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों मिलकर विलयन बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये जो टेम्परेचर दिया है यहां पे, ये किसका दिया है? विलयन का। ध्यान देना, विलयन का विलयन का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस। अब क्वथनांक में कितना का परिवर्तन हो रहा है? डेल्टा टीवी हमको पता नहीं, तो डेल्टा टीवी नहीं पता है तो इसके लिए फार्मूला बना लेंगे हम लोग एक तरह से। विलयन का क्वथनांक माइनस जल अर्थात H2O का क्वथनांक। तो अब यहां पे मैंने फार्मूला बना लिया, कर देते माइनस बराबर। अब हमसे पूछा क्या बेटा? पदार्थ का अणु M 1000 kb स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टीवी बटा 1000 केबी का मान क्वेश्चन में दे दिया है। जल का केबी 0.51 डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स लिख दो। 51 स्मॉल डब्ल्यू 3 ग्राम, डेल्टा टीबी 51, कैपिटल डब्ल्यू ये दिखना चाहिए, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता। कैपिटल डब्ल्यू का ग्राम 50 ग्राम। अब इससे कट गया, अब 0 से 0 कट गया है। 5 दूना 10, अब 20 तिहाई 60 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया अपना स्क्रीनशॉट। लेना हो बेटा ले सकते हो, कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन में है क्या? ध्यान से समझना। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है ग्लूकोज कितना? 2.2। फायदा इस सवाल में है कि हमको अणु भार दिया। 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। सच में है, तुमको ट्राई करना होगा, कर लेना। जल ले लेना, उसमें बाजार में ग्लूकोज मिलता है, उसको तुम डालना पानी में। पानी का टेम्परेचर घट जाएगा, जितना रहेगा उससे कम होगा।
इसका मतलब पानी पहले जो थोड़ा गर्म था, अब ग्लूकोज डालने से उसके अंदर ठंडक आई। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा नहीं बल्कि घटा। अब कितना घटा, मामूली ये नहीं, अभी मत समझना बेटा कि घट जाएगा एकदम बर्फ जम जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मात्र 0.93 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं घट पाया पूरा रूप से। क्या है इसमें, हमको जल का मोलल अवनमन स्थिरांक क्या एकदम 60 में लगाते, 60 में लगाते बेटा। यहां स्मॉल डब्ल्यू, ये स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू 25 ग्राम। स्मॉल का मतलब कम वाला, कैपिटल का मतलब अधिक वाला। ध्यान दो इधर, अणु भार दिया है m 180, मात्रक नहीं दिया है, मैं लिख देता ग्राम प्रति मोल। डेल्टा टी, एफ लिखेंगे, एफ काहे लिखेंगे, कमेंट करना, एफ काहे लिखेंगे भैया, क्योंकि यहां हिमांक में इतना की क्या हो रही है, कमी हो रही है, अर्थात और क्या अवनमन हो रहा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। पूछा है जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक अर्थात केएफ हमको पता नहीं है, सूत्र बना लेंगे, केएफ बराबर 1000 हो जाएगा। बनाते हैं, शुरू से सूत्र बनाते हैं, एम बराबर 1000 गुणे केएफ स्मॉल डब्ल्यू बटा यहां पे डेल्टा टीबी गुणे यहां कैपिटल डब्ल्यू। अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। मुझे क्या ज्ञात करना, मुझे केएफ, ये ऊपर और ये सब नीचे, नया सूत्र बना देते, केएफ बराबर एम गुणे डेल्टा टीबी लिखा जा रहा है बेटा, एफ रहेगा एफ, और कैपिटल डब्ल्यू बटा 1000 और यहां स्मॉल डब्ल्यू। मैंने बनाया है, सुन लो कैसे बनाया है। ये हम अपने स्थान पे डेल्टा टी एफ चला गया एम के पास, कैपिटल डब्ल्यू एम के पास, 1000 स्मॉल डब्ल्यू आ गया इसके नीचे, तो ये सूत्र बन गया मेरा। अब के एफ अपने एम का मान बेटा हमको क्वेश्चन में दिया 180, डेल्टा टी एफ कितना दिया 93, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया अपने पास 25 ग्राम, 1000 अपने स्थान पे, स्मॉल डब्ल्यू, अब देखो दशमलव के आगे 2 अंक है, दशमलव के आगे 2 अंक, 2 अंक से 2 अंक की कहानी। 25 के पहाड़ा में कितने बार में, 25 नवा 225, 9 दूना 18, आया क्या 2093 बटा 1000, सुन्ना से सुन्ना कट गया, 3 दूना 6, 9 दूना 18। अब हम भागा दे देंगे, कितना 1.86। अब केएफ निकाले हैं तो केएफ के लिए केल्विन किलोग्राम मोल पर इनवर्स, ये हो गया अपना क्या आंसर। स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा। अच्छा एक चीज बेटा, ओनली वन, एक चीज रुक जाओ, ये डिग्री सेल्सियस में दिया है तो यहां डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल पे इनवर्स उपयोग कर सकते हैं।